हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपका भी एलआईसी में बीमा है? यदि आपका भी एलआईसी में बीमा है तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। एलआईसी देने जा रही है आपको 27 लाख रुपए की नगद राशि का भुगतान। कैसे आपको इस भुगतान का लाभ लेना है, कौन सी है पॉलिसी है और कैसे आप इसका आवेदन करेंगे, क्या इसकी कागजी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों, नीचे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। पूरी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा किस तरीके से मात्र आपको 47,000 रुपये जमा करके 27 लाख रुपए की नगद राशि का एलआईसी भुगतान करने जा रही है। बहुत ही बड़ी राशि है दोस्तों। यदि आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे हमें अब कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर लिखकर बताएं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबा लिया करें ताकि मैं आपके लिए जो भी नई नई अपडेट लेके आऊँ एलआईसी की योजना से या फिर भारत सरकार की योजना से रिलेटेड, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलर टाइम पे। बात करने चलेंगे इस एलआईसी की अनोखी बीमा पॉलिसी का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एलआईसी 27 लाख रुपए की नगद राशि का भुगतान करने जा रही है। बात करेंगे एलआईसी जीवन लाभ प्लान। दोस्तों, एलआईसी जीवन लाभ प्लान के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ भी, एलआईसी के इस प्लान के अंतर्गत आप मात्र 47,000 रुपये जमा करके 27 लाख रुपए की नगद राशि अपने खाते में ले सकते हैं। तो कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए आयु क्या मांगी गई है और इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे वो अब आपको समझाते हैं। पहले कुछ नज़र डालेंगे इनके प्रमुख बिंदुओं पर। एलआईसी की दोस्तों जो जीवन लाभ प्लान है, यानी एलआईसी की ये नई नई पॉलिसी जो लॉन्च हुई है, इसके अंतर्गत आपकी आयु 8 वर्ष से लेकर 59 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 8 वर्ष से यदि कम का कोई बच्चा है तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। कम से कम उसकी आयु 8 वर्ष होना चाहिए और लड़का हो या लड़की दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 59 वर्ष की आयु तक इसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो 8 से 59 के बीच में आपको एलआईसी जीवन लाभ प्लान लेने के लिए आयु दोस्तों चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रमुख बिंदु। एलआईसी के जीवन लाभ प्लान का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य, क्यों एलआईसी का जीवन लाभ प्लान चलाया जा रहा है देश में, उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को, यानी कि गरीब हों, अमीर हों, महिला, पुरुष, किसान को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। दोस्तों, मात्र 47,000 रुपये की राशि से कैसे आप 27 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों समाज के सभी वर्ग आगे आए, मुख्य धारा में जुड़े, यही एलआईसी का उद्देश्य है और इसीलिए वो यह टर्म प्लान नया नया लेके आई है। बात करने चलते हैं इस प्लान को समझाता हूँ आपको कैसे है। एलआईसी के इस प्लान में दोस्तों 3 टर्म होते हैं। कितने? 3 टर्म होंगे, जिसमें 3 टर्म निर्धारित किए गए हैं। पहला है 16 साल का, दूसरा है 21 साल का और तीसरा है 25 साल का। यानी कि आप 16 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं, 21 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं इसके अंतर्गत, और एलआईसी के जीवन लाभ प्लान के अंतर्गत 25 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनका पे कैसे करेंगे आप प्रीमियम का। जो एलआईसी प्रीमियम पेएबल टर्म है पीपीटी, वो कैसे पे करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आप 16 साल की पॉलिसी लेने जाते हैं। कितने साल की? 16 की। तो दोस्तों आपको 10 साल तक पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, यानी कि 6 साल की इसमें सीधी सीधी आपको छूट दी गई है। यहीं पे अगर हम बात करें, यदि आप 21 साल की पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आप 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल आपको जो है बीमा राशि भरनी होगी। यानी कि 6 साल का आपको इसमें गैप दिया गया है। यदि आप 25 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, 25 वर्ष की पॉलिसी, तो दोस्तों आपको 16 साल तक प्रीमियम यानी कि बीमा राशि जो है हर साल जमा करनी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें आप 9 साल का सीधा सीधा अंतर पाते हैं। यानी कि 9 साल आपको राहत दी गई है और 25 साल के बाद आपको जैसी मैच्योरिटी पूरी होती है नगद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलआईसी के प्लान के अंतर्गत आप कम से कम कितनी राशि तक का बीमा ले सकते हैं। तो दोस्तों 2 लाख रुपए तक की राशि का बीमा ले सकते हैं। दोस्तों ये आपको 2 लाख रुपए भरने नहीं है, 2 लाख रुपए बीमा ले सकते हैं आप एलआईसी से कम से कम, और अधिकतम नो लिमिट है। यानी कि आप अधिकतम कितनी भी राशि का एलआईसी के माध्यम से बीमा करा सकते हैं और पैसे अपने खाते में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की और इस योजना को कैसे लेना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर करके, बिल्कुल अब बिल्कुल आपका फ्रेम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यदि आप 20 साल की उम्र में इस एलआईसी पॉलिसी को लेने जाते हैं, एलआईसी जीवन लाभ प्लान को, ठीक है, और दोस्तों 25 साल वाला आप टर्म प्लान लेते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि कितने कितने साल के टर्म प्लान है इसमें। एक तो है 16 वर्ष का, एक है 21 वर्ष का और एक है 25 वर्ष का। ठीक है, मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में ये 25 साल वाला सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट नहीं किया बल्कि 25 साल वाले को सिलेक्ट किया, तो आपके अकाउंट की जो मैच्योरिटी है वो कंप्लीट हो जाती है 45 साल में। 20 साल
प्लस 25 साल, 25 साल का आपका बीमा चला और 20 साल आपकी उम्र थी, टोटल हुए 45 साल। 45 साल में आपका LIC बीमा ख़त्म हो जाता है और ये बीमा ख़त्म होता है, इसी को हम मैच्योरिटी प्लान बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 25 साल वाले प्रीमियम में 16 साल में आप दोस्तों 10 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि 25 साल यदि आप कोई बीमा की पॉलिसी 25 साल वाली लेते हैं तो 16 साल तक आपको उसमें जमा करना पड़ेगा और 9 साल की आपको राहत दी जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 25 साल वाला प्रीमियम लिया और 16 साल में आपने जमा किए कितने, 10 लाख रुपए। ठीक है, आपके लगभग 10 लाख के समथिंग जमा हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको 27 लाख मिलेंगे। तो 10 लाख तो आपने जो जमा किए वो आपको मिल गए, प्लस इसमें दोस्तों आपको बोनस मिलता है 12,50,000 का, सीधा सीधा 12,50,000 का जो आपने जमा की है राशि, उससे भी ज़्यादा का बोनस मिलता है, तो वो हो गया 12,50,000 का। ठीक है, अब ये रकम हो गई आपकी टोटल 22,50,000, जिसमें फाइनल एडिशनल बोनस और मिलता है 4.5 लाख का। तो दोस्तों अब ये हो जाते हैं आपके लगभग 27 लाख रुपए। तो दोस्तों 27 लाख रुपए आप इस LIC के जीवन लाभ प्लान के अंतर्गत ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अनेक अन्य बिंदुओं की। ये तो हुई जो मैंने स्थिति समझाई है, वो है यदि आपका नॉर्मल बीमा चलता रहता है तब। यदि नॉर्मल बीमा नहीं चलता, मान लीजिए आपकी जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए प्रकृति का क्या भरोसा है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो भी होती है उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि साधारण मौत हो जाती है किसी बीमारी कारण या वैसे ही, तो दोस्तों उसको 10 लाख रुपए नगद भुगतान करने का प्रावधान है उसके परिवार वालों को, या फिर उसका जो नॉमिनी है जिसके नाम पर वो अपना बीमा के अलावा नॉमिनी को लिखवा गया है कि मेरे पैसे इसको दे देना, तो उसको ये 10 लाख रुपए की नगद राशि का भुगतान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु एक्सीडेंटल कंडीशन में होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है बीमा धारक की, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, आपके परिवार वालों को या फिर जो आपका नॉमिनी है उसको 20 लाख रुपए की नगद राशि देने का प्रावधान है। कितनी, 20 लाख, यानी 10 लाख तो जो इसमें बीमा की राशि है वो, और 10 लाख दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें बोनस दिया जाएगा। भले ही ये आपने दोस्तों 1 साल हुआ हो आपको ये पॉलिसी लेने के बाद, भले ही 2 साल हुए हों, भले ही 3 साल हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 20 लाख रुपए बीमा के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ा लाभ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ अन्य सुविधाओं की भी बात की गई है, एक्स्ट्रा आप बेनिफिट ले सकते हैं इससे LIC के जीवन लाभ प्लान से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग दोस्तों लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो यदि आप मान लीजिए 3 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरते हैं, ऐसा ना हो यदि आपने 1 भी साल प्रीमियम गैप कर दिया तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। आप रेगुलरली 3 साल तक प्रीमियम भरते हैं, यानी कि आप LIC का विश्वास जीत लेते हैं, तो आपको उस स्थिति में LIC इस प्लान के तहत लोन भी देगी। वो LIC पे डिपेंड करेगा किन शर्तों पे देगी, कितना देगी, लेकिन आपको लोन 3 साल के बाद इसके लिए लोन के लिए आप आवेदन बेफिक्र होकर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस पॉलिसी को करवाने के बाद 3 साल बाद आप इसे बंद भी करवा सकते हैं। यानी कि यदि आपकी इच्छा है कि अब ये पॉलिसी मुझे आगे नहीं चलानी है, मुझे इसमें फ़ायदा नहीं है, या फिर अन्य कोई फाइनेंशियल कारणों से, आर्थिक कारणों से आप इस पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, तो आप 3 साल बाद इसे बंद भी करवा सकते हैं और आपको उचित राशि का इसमें भुगतान भी कर दिया जाएगा। 3 साल के बाद आपको जो है उचित राशि इसमें दे दी जाएगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर। दोस्तों यह बीमा पॉलिसी पूरी होने के बाद जब आपको 27 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा तो दोस्तों वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि इनकम टैक्स आपका 27 लाख रुपए पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये भी इसमें बहुत बड़ी बात है, 27 लाख रुपए टैक्स फ्री आपको मिलेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसके लिए आवश्यक कागजात, जो इसकी सबसे बड़ी बात है और मेन चीज़ होती है कागज़, कि आप किन किन कागज़ों को लेके जाएं जब आप LIC जीवन लाभ प्लान में आवेदन करें। तो दोस्तों आपके जो सबसे पहले आपका LIC की किसी भी शाखा में खाता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद देख लेते हैं, पहला प्रीमियम भरने के लिए या तो आप चेक के माध्यम से प्रीमियम भर सकते हैं या फिर कैश के माध्यम से, और आपके पास कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे तो वो आपका वोटर कार्ड हो या फिर आपका दोस्तों पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब भी काम चल जाएगा।
आधार कार्ड इसके लिए सबसे ज़रूरी है, चूँकि भारत सरकार की योजनाओं के लिए जितना आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है उतना आजकल बीमा कंपनियां भी, दोस्तों एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, तो ये आधार कार्ड आपसे मांगेगी और वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें। विथआउट आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक ये पॉलिसी का लाभ आप कैसे भी नहीं ले सकते, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बात कर लेंगे इसमें राशन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगेगा, आपको एड्रेस प्रूफ भी दिखाना होगा, वो राशन कार्ड के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। आगे बात करने चलेंगे, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग रहे हैं, नॉर्मल 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाएं आप, और ये 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, बिड डेट मांग रहे हैं, और आय प्रमाण पत्र आपका इसमें लगाया जा रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। इस बीमा पॉलिसी जो आप एलआईसी का जीवन लाभ प्लान लेने जा रहे हैं, जीवन लाभ प्लान में दोस्तों जो आपको 27 लाख रुपए का भुगतान होगा वो दोस्तों बीमा धारक के हाथों में ही किया जाएगा। यानी कि यदि वो बीमारी की स्थिति में भी तब भी आपको ले जाना पड़ेगा उसको, उसी के हाथों में जो है इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि 27 लाख रुपए किसी अन्य के खाते में नहीं दिए जाएंगे, और मृत्यु की स्थिति में आपको बता चुका हूँ, नॉमिनी या परिवार वालों को वो लिखवा गया है उसको मिल जाएंगे 27 लाख रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे प्रमुख चीज़, आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे और इसमें आवेदन कहां पर जाकर करेंगे, कैसे आप 27 लाख रुपए की नगद राशि का फ़ायदा उठाएंगे, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसकी बड़ी ही सरल प्रक्रिया है। आप क्या करें, एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में किसी भी शहर में, हर शहर में एलआईसी की आजकल शाखाएँ, अपने जो नज़दीकी शाखा हो एलआईसी की वहाँ पर जाकर जो मैंने ऊपर कागज़ बताएँ उनकी फ़ोटोकॉपी अवश्य ले जाएं, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और मैंने जैसा कि ऊपर भी कहा था कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वो करवा लें। इतनी सारी चीज़, आप कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं और अपने एलआईसी के जीवन लाभ प्लान का खाता खुलवा सकते हैं एलआईसी की किसी भी ब्रांच में। ठीक है, फिर भी आपको इस प्लान में समझने में समस्या कुछ आई हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, कोशिश करूँगा मैं आपको जल्दी से जल्दी इस प्लान का जवाब दूँ। पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि जो भी कैंडिडेट 27 लाख रुपए की नगद राशि लेने के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूला करें, और साथियों नीचे लाल बटन दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लिया करें, ताकि आपके लिए जो भी नए नए प्लान लेके आऊँ, चाहे भारत सरकार की नई नई योजनाएं लेके आऊँ, जो कि आपके लिए सीधे सीधे हमारे समाज के लिए कल्याणकारी हों, हमारे सभी नागरिकों के लिए, तो उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके आपको सबसे पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाया करे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर भारत सरकार की किसी नई योजना के साथ, या फिर एलआईसी या फिर एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की नई नई योजनाओं के साथ जो आपके लिए सीधे लाभदायक हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।